हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं लिंग। क्या बेटा? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या प्रतीक। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। पिछली क्लास में हम लिंग को बताए थे। लिंग में लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग, इसका डिफिनेशन भी हम आपको लिखवा दिए थे और बहुत अच्छे से समझाए थे क्या क्या चीजें पुल्लिंग में आते हैं। तो आज पारी है किसका? आज किसका पारी है बेटा? स्त्रीलिंग का। तो आइए आज आप लोग को स्त्रीलिंग बताते हैं। अगर पुल्लिंग में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ बेटा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग। क्या देखते हैं बेटा? स्त्रीलिंग। लिंग में हम लोग क्या देखेंगे? स्त्री स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है बेटा, किसके बारे में बात हो रही है? स्त्रीलिंग के बारे में। किसके बारे में? स्त्रीलिंग के बारे में। ओके बेटा, तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं बेटा फटाफट से स्त्रीलिंग का। जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध कामा उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे स्त्री लिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्त्रीलिंग। जैसे जैसे हम आप लोग को बता रहे बेटा, कुछ देख लीजिए आप लोग ध्यान से। आप लोग भी अपने कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए बेटा, राइट कीजिए और समझिए। जैसे क्या बेटा? बताइए। जैसे लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है ना बेटा, गुड। लड़की, गाय, और बताइए आप लोग भी बताइए। लड़की, गाय, और बताइए बेटा। ऊँटनी, अध्यापिका, अध्यापिका, और बोलिए अध्यापिका, और क्या हो जाएगा बेटा? किताब आदि, किताब आदि। ये सब क्या है बेटा? स्त्रीलिंग। क्या है बच्चा? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो और कुछ बता रहे बेटा, आप ध्यान से देखिए। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है, कुछ संज्ञाएं जो बेटा हमेशा स्त्रीलिंग होती है। चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या होती है बेटा? स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे मक्खी क्या बेटा? जैसे क्या बोले बेटा? जैसे मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मछली हो गया, तितली हो गया आदि। मक्खी, तितली, मक्खी, तितली, और बोली बेटा कोयल, मछली, मछली, और बोलिए आप लोग, और बोलिए बेटा आदि। ये सब क्या है बेटा? ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। कौन कौन से? मक्खी, कोयल, मछली, तितली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। क्या बच्चा? स्त्रीलिंग। ऐसे में आ जाएंगे बेटा भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है बेटा? स्त्रीलिंग। भाषाओं के नाम देख लीजिए ध्यान से आप लोग। भाषाओं के नाम
भाषाओं के नाम बोलिए बेटा आप लोग, भाषा के नाम बोलिए आप लोग, जैसे हिंदी, रूसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मनी, ये सब क्या है बेटा? भाषा है। ये क्या है? भाषा है। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। तो आइए इसको भी राइट कर लेते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, अरबी, और बोलिए बेटा आप लोग, हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, अरबी, और बोलिए फटाफट से, अरबी, फारसी। सब भाषाएं किसमें आती हैं बेटा? स्त्रीलिंग में आती हैं। हम लोग बोलते हैं बेटा, वहां पे हिंदी बोली जाती है, वहां पे अंग्रेजी बोली जाती है। ये सब क्या है? सब भाषाएं किसमें आ जाएंगे बेटा? स्त्रीलिंग में। किसमें आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। जर्मन हो गया, और जितनी भी भाषाएं हैं सब इसी में आएंगी। और अब देखते हैं बेटा तिथियों के नाम। किसके नाम देखते हैं? तिथियों के नाम। तिथियों के नाम। किसके नाम बेटा? तिथियों के नाम। तो देखते हैं, जैसे सब बोलते हैं ना, आज एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, चतुर्थी है, प्रथमा है, ये सब क्या है बेटा? तिथियां हैं। क्या है? ये सब तिथियां हैं। क्या क्या होंगे बोलिए आप लोग? एकादशी, एकादशी, पूर्णिमा। सब बोलते हैं ना आज पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा, प्रथमा, और बोलिए बेटा, प्रथमा हो गया। और कौन सा होगा? बोलिए आप लोग भी बोलिए ध्यान से, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। एकादशी, पूर्णिमा, प्रथमा, अमावस्या। सब बोलते हैं ना अमावस की रात है, अमावस्या आदि सब किसमें आते हैं? सब तिथियां किसमें आते हैं बेटा? स्त्रीलिंग में। किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। अमावस्या, चतुर्थी आदि सब किसमें आते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये समझ में आया? जैसे नदियों के नाम। आइए बेटा नदियों के नाम। नदियों के नाम आप लोग को हम पुल्लिंग में भी बताए थे और स्त्रीलिंग में भी बताए थे। पुल्लिंग में बताए थे बेटा, उसमें से कुछ अपवाद थे जो स्त्रीलिंग में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नदियों के नाम। नदियों के नाम तो देखिए बेटा कौन कौन से आएंगे? स्त्रीलिंग। ओके, नदियों के नाम में जैसे कौन कौन से आएंगे? यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, कावेरी, ये सब किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग। किसमें आएंगे बेटा? स्त्रीलिंग। तो चलिए देखते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, यमुना, गंगा, गोदावरी, और बोलिए बेटा आप लोग। और नदियों के नाम बोलिए। नर्मदा, और बोलिए, सोचिए बेटा, सोचिए, बताइए और कौन सा आएगा? कावेरी, आदि। क्या बेटा? आदि। ये सब किसमें आएंगे? किसमें आएंगे बेटा? सब स्त्रीलिंग में आएंगे। किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग। इसमें कुछ अपवाद है। पुल्लिंग का अगर अपवाद रहेगा तो बेटा स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग का अपवाद रहेगा तो किसमें जाएंगे? पुल्लिंग में। तो अपवाद देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। अपवाद में कौन कौन से बेटा? पहला हो गया आपका सिंधु, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र। सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र। ये सब क्या है बेटा? सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
ये सब किसमें आ जाएंगे, ये दोनों किसमें आ जाएंगे बेटा, ब्रह्म। बेटा ब्रह्मपुत्र रॉन्ग है, अभी इसको राइट कर दे रहे हैं, सिंधु। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा बताइए, अभी बताएं आपको कौन सा होएगा, ब्रह्मपुत्र। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, पुल्लिंग है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग। ये दोनों नदियां किसमें आ जाएंगे, आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, अपवाद में ये दोनों नदियां किसमें आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। बतिया, यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये सब किसमें आ जाएंगे बेटा, स्त्रीलिंग में। तो इतना समझ में आ गया बेटा, इरेज कर दे इसको। चलिए इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से। फिर कुछ और बताते हैं बेटा। चलिए बेटा, क्या हो गया, तिथियों के नाम हो गया, नदियों के नाम हो गया, अपवाद भी नदियों के बता दिए कौन कौन से, आप भोजन मसालों के नाम, किसके किसके, भोजनों और मसालों के नाम, भोजनों और मसालों के नाम, भोजन के नाम और मसालों के नाम। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन सा, पूरी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, सब्जी, पूरी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, और बोलिए बेटा, पूरी, जलेबी, मिर्ची, हल्दी, सब्जी, दाल, कचौरी, सब्जी, दाल, कचौरी, ये सब कितने आ जाएंगे बेटा, स्त्रीलिंग। कितने आ जाएंगे, स्त्रीलिंग। कचौरी, रोटी, ये सब कितने आ जाएंगे बेटा, स्त्रीलिंग में। इसमें भी कुछ अपवाद है, क्या बेटा, इसमें भी कुछ क्या है, अपवाद है। कौन कौन से देखते हैं, अपवाद कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग ध्यान से इसको। अपवाद कौन कौन से है बेटा, हलवा, हलवा खाते हैं हम लोग, हलवा, अचार, रायता, हलवा, अचार, रायता आदि आदि, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। ये तीनों क्या है बेटा, पुल्लिंग है। हलवा, अचार, रायता, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, समझ में आया बेटा, हलवा, अचार, रायता, ये सब क्या है, तीनों पुल्लिंग है। ये समझ में आ गया, इसका अपवाद भी आ गया आपको समझ में। अब देखते हैं बेटा, जैसे किसी शब्द के अंत में अगर ता आए, आस आए, आवट आए, बड़ी की मात्रा आए, ये प्रत्यय आते हैं तो वहां पे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहले इसको इरेज करते फिर आपको बताते हैं, ज्यादा नहीं, 2 लाइन का है। ये पॉइंट है बेटा, ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, ओके। किसी शब्द के अंत में ता आए, किसी
शब्द के अंत में ता आए, ता आए बेटा, आवट आए, आवट आए, बड़ी ई आए, और बेटा और बोलिए क्या, बड़ी ई प्रत्यय आते हैं तो ई प्रत्यय आते हैं तो आते हैं तो वह स्त्रीलिंग होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, आते हैं तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, देखते हैं। जैसे आवट से हो गया, किससे हो गया बेटा, आवट से। लिखावट, क्या हो गया बेटा, लिखावट। और बोलिए ऐसे आप लोग मिलता जुलता, लिखावट, बनावट, थकावट, लिखावट, बनावट, थकावट। और बोलिए, और बोलिए आप लोग कौन कौन सा होगा बेटा, लिखावट, बनावट, थकावट, कॉफी, कुर्सी आदि। कॉफी, कुर्सी, कॉफी, कुर्सी आदि, ये सब क्या हो गया बेटा, स्त्रीलिंग। क्या हो गया बच्चा, ये सब स्त्रीलिंग हो गए। ठीक है, समझ में आया। जैसे मंत्री, मंत्री क्या हो गया बेटा, हम यहाँ लिख रहे हैं मंत्री। मंत्री क्या हो गया, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। हम वो क्या करते हैं, मंत्री बन गए, मंत्री बन गए, उनकी मंत्री बन गए, मंत्री बन गए, ये क्या होंगे बेटा, पुल्लिंग। ये क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। ऐसे ही आपका आ गया सरकार। क्या आ गया बेटा, सरकार। दूसरा क्या हो गया, सरकार। सरकार क्या होगा बेटा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। उनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार बन गई, उनकी सरकार बन गई, ये क्या हो जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, सरकार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, सरकार बनी। ऐसे होगा न्यायपालिका। क्या बेटा, न्यायपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग। ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, अगर आप लोग वाक्य प्रयोग करके करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है बेटा, बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जैसा कि बेटा हमने लिंक पढ़ा दिया आप लोग को, लिंक में टू पार्ट है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग भी आपको अच्छे समझा दिया, स्त्रीलिंग भी समझा दिया बेटा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज